गाड़ियों से क्राइम नहीं पकड़ा जाता, क्रिमिनल को पकड़ने से क्राइम पकड़ा जाएगा। और कांग्रेस के जो नेताओं ने विश्वासघात किया है, जनता अब खुल के बोलने लग गई। आपकी पार्टी टूट रही है कहीं इनेलो की उस रैली के बाद, रोहतक रैली के बाद? आप मेरे को 20 आदमी तो बताओ जो गए हों कि प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत जननायक जनता पार्टी का बना। दुष्यंत चौटाला हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। भिवानी में आए हैं और अलग अलग जगह पर जा रहे हैं। आज कार्यकर्ता मीटिंग हुई है, क्या कुछ कहेंगे? जुलाना के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ा है आपका? बिल्कुल, कार्यकर्ताओं की मेहनत थी और उस मेहनत ने जुलाना की धरा पर इतिहास भी रचा है। और उस इतिहास के साथ साथ 8 साल जिस सोच के साथ डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने पार्टी का निर्माण किया था, उस सोच को ताकत दिखाई है। और मैं मानता हूं अगर इसी प्रकार अगले 4 साल हम मिलकर मेहनत करेंगे तो दूर नहीं होगा कि प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत जननायक जनता पार्टी का बना। पर मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे खुशी है 8 ज़िले मेरे हो चुके हैं, बचे ज़िलों के अंदर आगे दिनों में हम प्रोग्राम करेंगे। लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है और कार्यकर्ता जब फीडबैक लेके आते हैं तो फीडबैक बहुत पॉजिटिव है। और एक जो ग्लास सीलिंग थी, एक दुष्प्रचार था, कहीं ना कहीं वो समाप्त हुआ है। कुछ समय पहले की जैसे इनेलो खास करके दिखाती है, चाहे पुराना कार्यकर्ता है वो कांग्रेस में जा चुका है, लेकिन वो लिखते ये हैं कि जेजेपी छोड़ के हमारे पार्टी में चलो मैं उस संगठन की चर्चा आपकी करने पार्टी टूट रही है कहीं इनेलो की उस रैली के बाद, रोहतक रैली के बाद? आप मेरे को 20 आदमी तो बताओ जो गए हों, आप भी तो पत्रकारिता करते हो, 20 आदमी तो ऐसे बताओ जो गए हों। जो आदमी लोकसभा से पहले जा लिया और 3 संगठनों में घूम लिया और उसके पटका बना के कह दिया कि उस संगठन से आया है, फिर तो घुमा फिरा के इनेलो वाले ये कह दे भी सारे इनेलो से ही गए थे और घूम के वापस आ गए। तो हमने तो चर्चा करनी छोड़ दी उनकी। हमारा लक्ष्य डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के कंधों को मजबूती देना है, चौधरी देवीलाल जी के विचारों को हर घर तक ताकत से पहुंचाना है और उस काम को हम करते रहेंगे। सीएम, डिप्टी सीएम ये बड़े पद हो जाते हैं। इस उम्र में आपको इतना बड़ा पद मिला, उसके बाद एकदम से जैसे जनमत रहा, तो जुलाना जैसी रैली होती हैं, बाद में कॉन्फिडेंस रहता है कि पब्लिक, कुछ लोग जो साथ थे वो आज भी साथ खड़े हैं, मैं आगे कर लूँगा मैनेज। मैं सांसद बना था 25 साल 11 महीने का, और मुझे लगता है इस देश में सांसद से बड़ी जिम्मेवारी कोई सी नहीं है। प्रधानमंत्री भी सांसद बन के ही प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं। और जहाँ जन समर्थन की बात है तो दौर आते हैं, अलग अलग समय अलग अलग दौर आते हैं, और उस दौर के अंदर जो मेहनत करेगा जनमत उसको मिलेगी। और जितनी ज़्यादा लगन और इच्छा शक्ति के साथ हम करेंगे उतनी ताकत के साथ हम वापस आएंगे। हुड्डा साहब कांग्रेस को हाईजैक कर रहे हैं, ऐसे आरोप चाहे कोई भी लॉबी देखी जाए वो लग रहे हैं। आपको क्या लगता है, हरियाणा में कांग्रेस अपने आप में उलझी हुई है और आने वाले वक्त में अगर बीजेपी से टक्कर लेनी है तो कोई रीजनल पार्टी दूसरी ऑप्शन बन सकती है, जेजेपी भी हो सकती है? रीजनल पार्टीज हमेशा एक दौर के बाद वापस रिवाइव होती है और आप पूरे देश को उठाकर देख लो। मेरा ये मानना है कि वो समय आ चुका, लोगों ने इस बार कांग्रेस के ऊपर विश्वास किया, मगर कांग्रेस के जो नेताओं ने विश्वासघात किया है, जनता अब खुल के बोलने लग गई। और आपका तो खुद का ज़िला इसका उदाहरण है, मुझे दूसरे ज़िलों की तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं। तो इस चीज़ को पब्लिक मैंडेट के तौर पे तो भविष्य में देखा जाएगा, मगर पब्लिक विजन के तौर पर आज हम देखते हैं। कुछ देर पहले बाइट में बात चल रही थी तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार के दौरान हालात जो हैं वो सुरक्षा वाले नहीं हैं, बावजूद इसके जेजेपी और बहुत सारे नेताओं की सुरक्षा वापस ली गई है जब थ्रेट मिल रहे हैं। तो क्या लगता है कि इसमें राजनीतिकरण है? क्या लॉ एंड ऑर्डर परफेक्ट है? आपके ज़िले में मनीषा जैसी घटना हुई या अभी वो जो पहलवान को मारा गया, ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा देते? सरकार ने खुद माना कि फेलियर रहा था मनीषा वाले का घटनाक्रम, फिर सीबीआई को देना पड़ा, 2 पोस्टमार्टम होने के बाद फिर एम्स का पोस्टमार्टम कराया गया। ये तो एक ज़िले की घटना है। मैं अगर आपको ज़िला दर ज़िला चलूँ, सिरसा से चलूँ तो 4 साल की नाबालिग बच्ची के साथ क्या घटना हो जाती है। कल कैथल के अंदर ताऊ और भतीजे को गोली मार दी जाती है पाई गाँव में। अगर मैं रोहतक की बात करूँ तो कल रात को ही ठेके पे आपसी में 30 राउंड फायर होते हैं, एक आदमी की जान जाती है। एमडीओ में बुलेट प्रूफ गाड़ी आती है, गाड़ी बरामद हो जाती है, मगर गाड़ी का चालक तक नहीं पकड़ पाई सरकार।
इन घटनाओं के पीछे जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको क्यों नहीं पकड़? विफलताएं हैं, और यही विफलताएं हैं जो प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को बद से बदहाल करी। डीजीपी साहब का एक बयान थार वाला आया था, उसके बाद आपने टिप्पणी की थी नेताओं में सबसे ज़्यादा, आपकी हेडलाइन बनी थी। लेकिन ये गाड़ियां ट्रेंड में और ज़्यादा है, डीजीपी साहब उस तरफ कह रहे हैं कि हम एक्शन ले रहे हैं। सबसे पहले तो फिर पंजाब सरकार की सारी पायलट एस्कॉर्ट रोको। पंजाब के तो मुख्यमंत्री थार पायलट एस्कॉर्ट में लेके चलते हैं। गाड़ियों से क्राइम नहीं पकड़ा जाता, क्रिमिनल को पकड़ने से क्राइम पकड़ा जाएगा। और वो इतने साल सेवा में रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर ने अच्छा काम उनने किया है। मैं ये नहीं कहता कि विफल रहे हैं, पर उस तरफ ध्यान दें तो बेहतर है। हरियाणा सीएम लग रहा है आप चूक कर रहे हैं, नए हैं, इस वजह से हो रही है, या क्या वजह है कि उनके आप ये मानते हैं वो चूक कर रहे हैं? आप जिस तरह के हालातों की बात कर रहे हैं, तो कहीं वो चूक है या उनके हाथ में पावर नहीं है कि ये घटनाक्रम वो रोक ही नहीं पा रहे। उनने बयान जरूर दिया था कि गुंडे प्रदेश छोड़ जाओ, और गुंडों को प्रदेश से भगा तो नहीं पाए। तो ये सारी चीज़ें समझने की है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जो नई जिम्मेवारियाँ मिलेंगी उससे वो कुछ बेहतर कर पाए तो प्रदेश के हित में। 29 का विजन क्लियर है, बिल्कुल सरकार क्लियर बनाएगी है, और मजबूती के साथ सारे कार्यकर्ता मिलकर 26 जनवरी से पहले अपने संगठन को हल्का कार्यकारिणी लेवल तक लेके आएंगे, और फिर प्रदेश में चुनरी चौपाल जैसी मूवमेंट को आगे लेके बढ़ेंगे। चलिए, फिलहाल हमारे साथ दुष्यंत चौटाला मौजूद थे। आने वाले वक्त में जेजेपी की सरकार के दावे के साथ साथ वर्तमान हालातों पर बातचीत हुई। फिलहाल आप लोग क्या कुछ कहते हैं कमेंट में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करते हुए तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।